YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा ख़ास और बड़ा अहम टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बेवफ़ा। मिसाल, बेवफ़ा शौहर बीवी से हो सकता है, बीवी शौहर से हो सकती है। मैंने बहुत सी पुरानी किताबों में पढ़ा है कि अगर इस तरह की अलामत किसी मर्द के हाथ में हो तो अपनी बीवी से बेवफ़ाई करता है, और किसी बीवी के हाथ में हो तो अपने शौहर से बेवफ़ाई करती है। लेकिन तहकीक की जब देखा, ऐसे बेशुमार हाथ देखे कि जिनमें ये अलामत थी, तो उनमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। उनमें जो नज़र आई तो वो ये आई कि इनका अच्छा खासा कारोबार था या अच्छी खासी दौलत थी, सब कुछ था। अचानक सारा कुछ जनी तबाह होना शुरू हो गया। और जब पैसा ख़त्म हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कि मामलात बिगड़ते भी हैं और तनाव भी आता है, उलझाव भी आता है। और बाज़ औक़ात जो ना वो ख़वातीन जो हैं वो छोड़ के भी चली जाती हैं, या मर्द भी ऐसे हैं कि वो यानी खुद बीवी को छोड़ देते हैं, साइड कर देते हैं, ताकि उसके अखराजात या दीगर चीज़ें वैसे ही पूरी नहीं हो रही तो मैं कहाँ से करूँ। तो मैं वो अलामत बनाकर बताता हूँ। इस अलामत को अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में ज़रूर देखिएगा। अगर इस तरह की अलामत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेवफ़ा जनी शौहर बीवी से करेगा, बीवी शौहर से करेगी। इसका मतलब ये है कि चलता हुआ कारोबार या दौलत की रेल पेल जो है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो वो किस तरह की लकीरें होती हैं बनाकर बताता हूँ, इसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो है वो ज़िंदगी की लकीर। ये ज़िंदगी की लकीर उनके हाथ में है, और ये है दिमाग की लकीर, और ये है दिल की लकीर। अगर किसी हाथ में ये किस्मत की लकीर यहाँ से शुरू होती है और इस तरफ जाती है, यानी कामयाबी की तरफ, दरमियान में इसके जज़ीरा आ गया या एंड में इसके जज़ीरा आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छा सब कुछ है। अचानक ही सब कुछ बिगड़ना शुरू हो गया। जैसे एक बड़ा उम्दा और आलीशान घर आप बनाएं, और घर जब तैयार हो जाए तो अचानक वो घर धड़ाम से गिर जाए। इस तरह की ये ज़िंदगी होती है कि बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि जज़ीरा आ जाता है किस्मत की लकीर में, और इस किस्मत की लकीर की साख को तबाह बर्बाद कर देता है। इसी तरह ये कामयाबी की लकीर के पास पहुंचकर ऐसा आता है तो बिल्कुल यानी कामयाबी सामने नज़र आ रही होती है, और उम्मीद होती है कि चारों तरफ से अब पैसा ही पैसा आएगा, तो अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। पुराने पामिस्टों ने जो चीज़ लिखी उससे मैं ये इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि बेवफ़ाई की लकीर तो ये नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि किस्मत में ख़राबी की लकीर या ख़राबी की अलामत है। तो ज़ाहिर है कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ना कोई रिश्तेदार होगा, ना कोई दोस्त होगा, ना हमदर्द होगी, ना कोई अपना होगा, ना कोई पराया होगा। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ जिनी दौलत को सलाम की जाती है। जिसके पास दौलत नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, चाहे वो आपका कितना भी करीबी है तो करीबी नहीं है। और अगर दौलत है तो बहुत दूर का भी अगर रिश्तेदार है तो बहुत आपके लिए अहम है और बहुत आपके लिए ख़ास है। तो प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को ज़रूर अपने हाथ में देखिएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। शाहीन ने सवाल किया मंडी बाउद्दीन से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत में कितनी दौलत है और कब मिलेगी। देखें जी, हाथ की लकीरों के हिसाब से माशाल्लाह से आपके हाथ में किस्मत की लकीर बहुत अच्छी है, और कामयाबी की लकीरें भी वाज़े और बहुत ही उम्दा हैं। इंशाल्लाह दौलत ज़रूर आएगी, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, 2 से 2.5 साल का अरसा लगेगा। उसके बाद दौलत भी आएगी और कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह। नसीम ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में कोई तलाक़ की अलामत है या नहीं। आपका हाथ वैसे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, लेकिन आपके हाथ में जो शादी की लकीरें हैं वो 2 हैं, और एक लकीर जो है वो 2 शाखा है। 2 शाखा लकीर का मतलब ये है कि आपके और उनके रास्ते अलग अलग हो जाना। इसको हम तलाक़ तो नहीं कह सकते, अलहदगी कह सकते हैं, और हो सकता है फिर इसमें तलाक़ भी हो जाए, क्योंकि शादी की डबल लकीरें हैं। बाकी इसके अलावा आपके हाथ में माशाल्लाह से अच्छी लकीरें मौजूद हैं। आफरीन लियाकत ने सवाल किया मुल्तान से कि ये बताएं कि किस्मत कैसी है, और ये बताएं कि सरकारी नौकरी लगने के कोई चांस हैं या नहीं। देखें, अगर आप कोशिश करें तो पहले भी जो कोशिश आपने की उसमें आप कामयाब हो, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी कामयाबी नसीब होगी। बाकी कोशिश करना आपका काम है, रहमत मेरा अल्लाह करेगा। सलीम ने सवाल किया अहमगढ़ से कि मेरी किस्मत बनती बिगड़ती रहती है,
इसकी क्या वजह है? देखें, तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं सबकी किस्मत बनती है और बिगड़ती रहती है, ये कोई अजीब बात नहीं है। बहरहाल आपके हाथ में किस्मत की लकीर अच्छी है, कोशिश करें, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद कामयाबी मिलने का इम्कान है। मारिया ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, अपनों में होगी या गैरों में होगी? आपकी शादी गैरों में होगी और आपकी शादी कामयाब होगी और शादी 2023 के आखिर में या 2024 के आगाज़ में होगी। इरफान मुगल ने सवाल किया मीरपुर आज़ाद कश्मीर से कि ये बताएं कि मुझे सफ़र कब आएगा। प्यारे दोस्त, सफ़र इसी साल के आखिर में आएगा और कोशिश आप जारी रखें, इंशाअल्लाह सफ़र कामयाब भी होगा इंशाअल्लाह। कुर्बान अली ने सवाल किया आज़ाद कश्मीर से कि शादी और मुलाजमत के बारे में बताएं। शादी आपकी ख़ानदान में होगी और शादी कामयाब रहेगी। रही बात मुलाजमत की, तो आप अगर कारोबार करें तो उसमें ज़्यादा कामयाब होंगे बजाय मुलाजमत के। हबीबा ने सवाल किया गुजरात से कि ये बताएं कि शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी? हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अपनों में होगी और शादी कब होगी? शादी 2024 में होने के इम्कान है। शादी लव मैरिज होने की कोई चांस नहीं है। अरीबा ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएं कि मेरी शादी फैमिली में होगी या आउट ऑफ फैमिली होगी? आपकी शादी फैमिली में होगी और अल्लाह के फजल से कामयाब रहेगी। शादी के बाद की ज़िंदगी में इंशाअल्लाह अच्छी गुजरेगी। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।